dear student. I am Unagar Vimal. Here in Mathematics of Standard 10th, we are going to learn chapter number 5, Arithmetic Progression, and it is part number 1.1. We are going to introduce arithmetic progression in this lecture. First, understanding arithmetic progression, let we understand some definition before it, and let take some example. So, you must have observed that in nature many things follow a certain patterns, such as such as the petal of a sunflower, the halls of honeycomb, the grain on maize cob, the spiral on pineapple and on a pine cone, etc. आपको पता है कि कुछ ऐसी कुदरत में ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जिसमें कुछ पैटर्न के हिसाब से जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बनी होती है। आपको पता है कि कुछ नंबर भी ऐसे अरेंज होते हैं कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उस हिसाब से एक पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है वो बनाते हैं। So we now look for some patterns which occurs in one our day-to-day life. Some such example are यहाँ पे कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे कि जो इस तरह के कुछ सीक्वेंस बनाते हैं और किस तरह से ऐसी लंबी एक सीक्वेंस के हिसाब से कुछ रूल के हिसाब से वो इसे फॉलो करते हैं। तो रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड कि रीना है वो कुछ जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो सिलेक्ट हो जाती है। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज़। यहाँ पे जो सैलरी है वो उसकी मंथ की सैलरी कितनी है तो 8,000 रुपीज़ विथ विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज़ इन हर सैलरी कि जो हर साल उसे इंक्रीमेंट किसका कितना मिलेगा 500 रुपीज़ है उसका उसे हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। मीन्स हर साल के बाद वो जो उसकी फिक्स सैलरी है 8,000 उसमें 500 है क्या होगा ऐड होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा फिर से 500 ऐड होगा। मीन्स 8,500 में फिर से 500 ऐड होगा तो 8 होगा तो वो क्या हो जाएगा 9,000। हर सैलरी इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से कुछ उसके हर साल 500 ऐड होते होते कितना हो जाएगा तो इस तरह से हमें कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर है उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 8,000, सेकंड ईयर 8,500, थर्ड ईयर 9,000। इस तरह से उसकी सैलरी है जब तक वो वहाँ पे जॉब करेगी तब तक उसमें इंक्रीमेंट मिलता जाएगा और इस तरह से कुछ सीरीज हमें यहाँ पे मिलेगी। Now next example, the length of rungs of ladder decrease uniformly by 2 cm from bottom to top। यहाँ पे एक लंग्स दी गई है कुछ इस तरह से। जो यहाँ पे जो सीढ़ी दी गई है उसका जो फर्स्ट मीन्स बॉटम वाली जो रंग से स्टेप है बॉटम वाला स्टेप वो बड़ा है। फिर आगे आगे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे कि टॉप तक तो वहाँ पे जो सारी की सारी रंग से 8 रंग से तो उसको सारी की सारी है वो डिक्रीज होती जाती है। किस तरह से तो कि यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। So the bottom rungs is 45 centimeter in length. The lengths of the first, second, third, eighth rungs from the bottom to the top are respectively। तो जो यहाँ पे रंग्स दी गई कि 2-2 सेंटीमीटर हम उसमें से डिक्रीज करते जाएंगे तो किस तरह से हमें मिलेगी वो सीरीज। तो कुछ इस तरह से हमें उसे नंबर फाइंड करेंगे कि पहली वाला जो रंग है वो 45, दूसरा 43। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या करते हैं कि तो कुछ रूल फॉलो करते हैं कि किस तरह के तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें से नेक्स्ट टर्म है तो उसमें से 2 सेंटीमीटर वो कम हो जाता है और इस तरह से हमें पूरी की पूरी 8 रंग से उसकी लेंथ मिल जाती है। Now next example, the number of units square in squares with side 1, 2, 3 units are respectively। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी साइड है कि उसकी लेंथ कितनी तो कि 1, 2, 3 के हिसाब से हम अगर उसके स्क्वायर बनाए तो कितने बन सकते हैं। तो कि जब हम उसकी साइड की यूनिट है वो 1 यूनिट लेंगे तो हमें इसके 1/1 का ऐसा कुछ स्क्वायर मिलेगा। इसमें कितने स्क्वायर दिख रहा है तो कि एक ही स्क्वायर।
अब 2/2 का अगर बड़ा स्क्वायर लिए तो उसमें कितने स्क्वायर, तो क्या उसमें 4 स्क्वायर हमें दिखते हैं। और अगर 3/3 का स्क्वायर ले तो उसमें इस तरह के कितने 9 स्क्वायर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला स्क्वायर है जिसमें एक ही स्क्वायर दिख रहा है उसे हम वन स्क्वायर भी कह सकते हैं। वन स्क्वायर मीन्स वन, तो ये जो हमें स्क्वायर मिला वो एक ही है। फिर दूसरा वाला है उसमें 4 है मीन्स 2/2 इज इक्वल टू कितने हो गए 4। तो वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, और जो थर्ड है 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो इस तरह से हमें कुछ सीरीज मिलती है। वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर मीन्स हम 4/4 का लेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 4/2 मीन्स उसमें हम कितने स्क्वायर मिलेंगे 16 स्क्वायर। नाउ Shakila puts 100 rupees into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by 50 rupees every year। तो शकीला है वो अपनी डॉटर के जब उसके बर्थडे पे हर साल 100 रुपीज़ है उसके मनी बॉक्स में वो रखती है, और हर साल जब उसका बर्थडे आता है तो वो उसमें 50 रुपये ऐड करती है। द अमाउंट्स ऑफ मनी इन रुपीज़ इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बर्थडे वेयर, तो जो हर साल वो 50 रुपये है उसमें ऐड करते जाए तो एक हमें सीक्वेंस मिलती है। किस तरह की, कुछ इस तरह से हमें सीक्वेंस मिलती है 100, 150, 200, 250, इस तरह से हमें रिस्पेक्टिवली एक सीरीज मिलती है। सो ये जो सारी की सारी सीरीज हमें मिली उसे हम एक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, सीक्वेंस। सीक्वेंस हम उसे कोई भी ऐसी नंबर की एक ग्रुप दिया गया है तो उसे हम सीक्वेंस कब कह सकते हैं। सो सीक्वेंस, द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, व्हेन सम नंबर अकर्स इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर फॉलोइंग टू सम डिफाइनाइट रूल्स, कि जो नंबर है वो कुछ इस तरह से कुछ ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऐसे कुछ अ, मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। द नंबर आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस कॉल्ड इट्स टर्म। तो जो सीक्वेंस है उसमें जो भी ऐसा नंबर आता है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे 100, 150, 200, 250 है तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की सीक्वेंस है हम यहाँ पे ली है। तो कि फर्स्ट सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15 अप टू इज अ सीक्वेंस एज इट्स ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले है उसके आगे कोई भी दूसरी वाली टर्म नहीं दी गई तो हम पहले वालों को छोड़ के इज ऑब्टेन बाय एडिंग फॉर इट्स प्रीवियस टर्म, तो कि जो प्रीवियस टर्म है उसमें 4 ऐड करके हम उसे सारी सीक्वेंस में मीन्स फर्स्ट टर्म में 3, 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7, 7 में 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमें 11, और 11 में 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 15। तो इस तरह से हमें जो सारी की सारी सीक्वेंस मिलती जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4, 1, -2, -5। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में से अगर हम 3 निकाल दें, उसमें से 3 सब्जेक्ट कर ले तो हमें क्या मिलेगा 1। 1 में से फिर से 3 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा -2। तो और -2 में से फिर से हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा -5। तो इस तरह से हमें पूरी की पूरी एक सीक्वेंस मिलती है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, फोर एग्जाम्पल है, तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल है एक सीक्वेंस करते हैं कि वो है कुछ रूल के हिसाब से, कुछ ऑर्डर के हिसाब से हुआ कि पूरी की पूरी हमें मिलती है बाय एडिंग सम नंबर और बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय सम नंबर। नाउ arithmetic progression. What is the arithmetic progression? That main concept of our chapter that we are going to understand now. An arithmetic progression is a sequence of number. So arithmetic progression है वो एक sequence है of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term, कि जो हम preceding term है उसमें कुछ ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म है वो मिलती है।
और इस तरह से सारी की सारी जो टर्म है उसमें कुछ नंबर ऐड करके हमें सीक्वेंस एक मिलती है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज एपी। हम जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसे शॉर्ट में किस तरह से लिखेंगे, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, तो इस तरह से हम उसे शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखेंगे। द फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो हम यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म में हम अगर 4 ऐड करें, मीन्स आगे जो एक सीक्वेंस थी उसमें फर्स्ट टर्म 3 थी, तो उसमें अगर हम 4 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 7। तो ये जो यहाँ पे सारे के सारे नंबर में हम जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं 4, 4, तो वो जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा उसे हम वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। We usually denote the first term of the AP by A। जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ए से डिफाइन करेंगे। एंड द कॉमन डिफरेंस बाय डी, और जो उसके कॉमन डिफरेंस है उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, डी। तो ये जो दोनों नंबर है उसे हमें याद रखना है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी वी डिनोटेड बाय ए, एंड कॉमन डिफरेंस है उसे किस तरह से डिनोट करेंगे, डी से हम उसे डिफाइन करेंगे। सो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, किस तरह से हम जनरली उसे एपी को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हमें पता है कि फर्स्ट टर्म है वो ए है, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, ए प्लस डी। फिर से उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस टू डी। और ए प्लस टू डी में फिर से हम डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस थ्री डी। तो इस तरह से पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिलती है, where A is the first term and D is the common difference। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें जनरेट होके यहाँ पे मिलेगी। नाउ सम टाइप्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट एपी, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनाइट कब कह सकते हैं हमें, कि यहाँ पे जो सीक्वेंस दी गई होगी, सीक्वेंस में अगर दी गए नंबर्स, टर्म्स फिक्स हो गए, कुछ फिक्स हो गए, मीन्स 1 to 10 हो गए टर्म्स, 1 to 100, 1 to 1000, मीन्स ये जो सारी की सारी टर्म्स दी गई वो फिक्स होगी, तो इस तरह की कोई भी जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। So an AP consisting of only a finite number of terms is called a finite AP। अगर उसमें जो दी गई टर्म्स का नंबर है वो फाइनाइट होगा तो सारी वो जो सीक्वेंस है उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। सच एन एपी ऑलवेज हैज द लास्ट टर्म, कि जैसे फाइनाइट एपी है उसकी लास्ट टर्म दी गई होती है, तो इस तरह की जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9 और उसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 999। यहाँ पे 999 पे ये जो सीक्वेंस है रुक जाती है, मीन्स इसकी लास्ट टर्म है क्या है, 999 इज अ फाइनाइट एपी। और नाउ इनफाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। एन एपी in which the number of terms is unlimited, infinite, or in which each term is followed by another term is called an infinite AP। Such an AP has no last term, कि एक जो सीक्वेंस है उसमें जो नंबर होता है वो उसके बाद कोई नंबर उसे फॉलो करता जाता है, मीन्स हमें पूरी की पूरी एक लंबी सीक्वेंस मिलती है इनफाइनाइट, जो कहीं भी रुकते नहीं है। तो इस तरह की जो हमें सीक्वेंस मिलेगी उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए 4, 11, 18, 15 अप टू इनफाइनाइट इज एन इनफाइनाइट एपी। इफ ए एंड डी फॉर एनी एपी आर नोवन, अगर ए और डी, ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है तो क्या कॉमन डिफरेंस, अगर किसी भी सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया होगा, देन दैट एपी कैन बी कंप्लीटली रिटर्न। तो उस हिसाब से हमें उसकी पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हम लिख सकते हैं।
That is, all the terms of the AP can be listed easily. और if the terms of an AP are given, तो अगर उसकी जो टर्म्स है, कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी टर्म्स दी गई होगी, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो भी हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो और अगर फर्स्ट टर्म और जो उसका कॉमन डिफरेंस किस तरह से हम ले सकते हैं, देन फॉर दैट एपी कैन इजीली बी फाउंड। सपोज ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, वो सीक्वेंस कौन सी है, A1 A2 A3 अप टू ए के प्लस वन अप टू ए एन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है, इनफाइनाइट सीरीज इज द गिवन एपी। देन द फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, जो पहली वाली दी गई हो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए इज इक्वल टू A1 एंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो क्या उसमें उसे हम डी से डिनोट करेंगे, और डी इज इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो हम उसकी नेक्स्ट टर्म होगी उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो में बात करें तो A1 A2 दो टर्म है, तो हम A2 में से A1 निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और A2 और A3 के बीच में से, तो क्या हम A3 में से A2 बात कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या हमें वो कॉमन डिफरेंस मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ पे जो बीच में जो ए के और ए के प्लस वन है, तो ए के प्लस वन में से हम ए के निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। तो इस तरह से हम ए और के और ए और डी हो उसमें से निकाल सकते हैं। नाउ एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। अगर दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, और उसमें कोई बीच का नंबर जो दिया गया होगा, तो ए और बी का वो क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो हम एरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स इज द नंबर विच व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। हमें पता है कि दो नंबर दिए गए हो, उसकी दोनों की जो मिडल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दोनों के मीन हो जाएगा। द थ्री numbers from an AP. Thus, if M is the arithmetic mean between A and B, then A and B are in AP. अगर जो M है वो A और B का मीन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो कि दो अगर उसे हम बीच में रख दे तो A and B आर इज AP बन जाएगा। सो हमें पता है, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ AP, M माइनस ए, हमें पता है कि M ए के बाद M आता है, तो M में से हम A निकाल दे, और अ, जो एम बी है तो उसमें से बी में से हम एम निकाल दे, तो हमें दोनों का कॉमन डिफरेंस, हमें पता है कि एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो हमें क्या मिलेगा, टू एम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मीन्स जो मीन है उसका, ए और बी का जो मीन है वो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी बाय टू। मीन्स उसका जो ए और बी है उसकी वैल्यू को हम टू से डिवाइड कर देंगे, उसका हमें मिल जाएगा। Thus, the arithmetic mean between two given numbers is their sum divided by 2. Now, अब यहाँ पे जो arithmetic progression दिया गया है उसमें से अगर हम कुछ नंबर निकालें, कुछ ऐड करें, कुछ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमें इस तरह से कुछ उसकी arithmetic progression मिल सकती है। तो पहला वाला जो है कि अगर ए बी सी कुछ नंबर दिए गए हैं और उसमें हम कोई एक नंबर, कॉमन नंबर उसमें ऐड करें, के पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, तो के को हम ऐड करें तो हमें इस तरह से जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो मिल सकती है। नाउ ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के आर इन ए पी। अगर किसी भी नंबर में से हम कोई कॉमन नंबर है वो निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो वो भी क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई नंबर है उसे हम सारे के सारी जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करें, के ए, के बी, के सी आर इन ए पी, और इसी नंबर से हम डिवाइड करें ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, तो वो जो सारे के सारे नंबर है वो क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, के डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें याद रखना है कि ए को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, बी को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, और एपी में सारी की सारी जो कॉमन डिफरेंस है, कोई भी दो टर्म के बीच में से हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। मीन्स एपी में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। अगर
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो हम उससे हम एपी कहेंगे नहीं। सो इन होमवर्क राइट द डिफिनेशन गिवन इन लेक्चर 3 टाइम्स। जो सारी की सारी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई कौन सी तो कि सीक्वेंस, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। तो ये सारी की सारी है डेफिनेशन है उसे आप 3 टाइम्स लिखना है और सारे के सारे जो टर्म्स इसमें दिए गए हैं वो आपको ये समझने हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।